कल 7 तारीख को जो एक घटनाक्रम हुआ उसके अंदर ये बात आई कि जो उकाला रोड पे जो गणपति स्थापित होते हैं जिसमें काजल किन्नर और साथ साथ में लखन और ये सब लोग जो है जो उसको चलाते हैं, तो उनकी बात आई कि भाई जब हम लोग रूट से लेके जा रहे थे तो वहाँ पे जो है वो पथराव हुआ। उस चीज़ को तत्काल पुलिस प्रशासन के द्वारा संजीदगी से लेते हुए सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए गए और साथ साथ में उसमें जो है वो अज्ञात में मामला भी पंजीबद्ध किया गया। उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके से कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो भीड़ को बरगलाकर उनको वापस से जो घटनास्थल था वहां पर लेके जाने के बाद में और रास्ते में कहीं पे जो भी तोड़फोड़ की गई है गाड़ियों के साथ में और साथ साथ में कहीं पे पत्थरबाजी करी है, उसको लेकर जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से स्टेशन रोड थाना अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है। 13 लोगों को नामजद और बाकी जो है वो अन्य 100-150 लोगों को अन्य में मामला पंजीबद्ध करके अभी 3 जो मेन लोग हैं जिसके अंदर काजल किन्नर हो गया, एक लखन हो गया और एक जो है वो महेंद्र सोलंकी करके है, उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इसके अंदर घटना को अगर थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देखे तो उसमें ये भी समझ में आता है कि काजल किन्नर और ये लोग जो है ये पहले भी टोल नाके पर वसूली के मामलों के अंदर जेल में जा चुके हैं और उसके बाद में जब वहाँ से उनके ऊपर सख्ती करके कार्रवाई की गई है तो उसके बाद में फिर ये यहाँ पे इनके द्वारा जो भी स्थापित करते हुए घटनाक्रम हुआ है उसको अभी हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज में देखा है। सीसीटीवी फुटेज में अभी तक जो है वो हम लोगों को जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट रूप से हम लोग देख भी रहे कि क्या ये घटनाक्रम हुआ है और किस तरीके से हुआ है। तो उसको वेरीफाई करके पुलिस प्रशासन जो है वो सख्त से सख्त कदम भी उठाएंगे। अगर कहीं पे कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और ये भी इंश्योर किया जाएगा कि जो भी असामाजिक तत्व इसमें न्यूसेंस पैदा कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। और एक चीज़, इसके अंदर अगर कहीं पे कोई जो है वो बैकग्राउंड में रह के काम कर रहा है तो उसके ऊपर भी हम लोगों का अभी वर्क चल रहा है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में लगी है और डेफिनेटली इनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो रतलाम में जो है वो उसकी फिजा बिगाड़ने के लिए या असामाजिक तत्व के रूप में काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। अभी जो है वो जो दूसरा घटनाक्रम हुआ था उसके अंदर तो हम लोगों ने कुछ आइडेंटिफाई करके जेल भेजे हुए हैं। जो पहला घटनाक्रम हुआ है वहाँ पे हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, मगर उन सीसीटीवी कैमरों में अभी तक जो है वो कहीं पे भी पत्थर फेंकते हुए कोई दिखा नहीं है और फरियादी भी जो है उसने 3 बार अपना घटनास्थल चेंज किया है कि यहाँ पे नहीं यहाँ पे यहाँ, तो वो तीनों घटनास्थल को हम लोगों ने चेक किया है। हम लोग वो पूरे जो लोकल के भी सीसीटीवी कैमरे उसको भी चेक कर रहे हैं, हमारे कैमरे लगे हुए सब जगह पर। कहीं पे भी अगर इस तरह की घटनाक्रम आएगा उसको चिन्हित करके हम लोग जो है वो तत्काल कार्रवाई करेंगे, आप आश्वस्त रहिए। और प्रयास हमारा ये है कि उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाए कि एक्चुअल में घटनाक्रम जो है वहाँ पे क्या हुआ था। कुछ चीज़ें हम लोगों के पास में आई है उसको हम लोग अभी वेरीफाई करेंगे। 3 जगह जो है फरियादी के द्वारा बताई गई थी, उन तीनों जगह पे हमारे कैमरे जो लगे हुए हैं उन कैमरों के अंदर अभी तक कोई भी पत्थर फेंकते हुए अभी नहीं दिखा है। अभी हम लोग उस चीज़ को और भी पीछे तक वेरीफाई करवा रहे हैं और अगर ये घटनाक्रम जैसे ही हमारे, क्योंकि हमारा पूरा एरिया जो है वो सीसीटीवी से लैस है, इस घटनाक्रम बताया गया है वहाँ पे हमारा पूरा के पूरा एरिया जो है वो सीसीटीवी से लैस है, तो हमने पूरे कैमरे छान मारे, हमारी टीमें लगी हुई है। अभी अगर इस तरीके का घटनाक्रम हमें समक्ष में आता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर कार्रवाई होगी। नहीं, अभी तक तो नहीं, हम लोगों ने चेक करवाया है। अभी जो बात आई हमारे पास में तो ये पिछले साल भी इसी रूट से लेके गए थे करके जुलूस को, तो ये तो हमने अभी कंफर्म किया है और भी पीछे हम लोग उसको देख रहे हैं कि और कितने साल से ये रूट से लेके जा रहे हैं। नामजद जो है वो 13 लोगों के नाम है और बाकी 100 से 150 अन्य किए हुए। इसमें 4 आरोपी भी है। इसको जैसे कि मैंने कहा कि इसको हम लोग पूरा समग्र रूप से देख रहे हैं क्योंकि लगातार कुछ जो घटनाक्रम है उसके ऊपर भी हम लोग उसको सबको जोड़ के और उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो है उसके ऊपर अभी हम लोग काम कर रहे हैं और जैसे ही अगर हम लोगों को डेफिनेटिव प्रूफ मिलेंगे, अच्छे प्रूफ मिलेंगे तो उसके साथ में हम लोग जो है वो मीडिया के सामने दिया। जिसने बताया कि भाई मेरे साथ में मुझे पत्थर लगा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये वही व्यक्ति है जो अवैध शराब और बाकी चीज़ों के अंदर भी लिप्त रहा है और उसके ऊपर भी जो है वो अलग अलग मामले भी पंजीबद्ध है। कल मराठा की जो प्रकरण दर्ज हुआ है, ये लखन जो है मराठा का आदमी माना जाता है, उसकी सोशल मीडिया पे कुछ पोस्टों की दिशा है, बस ये मैं आपको देखूं, लेकिन क्या ये एक दूसरे की कड़ी जुड़ी हुई ये है? तथ्य हम लोगों के सामने इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने लिए हैं और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरे इसके अंदर मॉब के अंदर जो है वो सस्पिशियस इसमें है। और जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास में कुछ चीज़ें भी आएगी, हम लोग वेरीफाई करेंगे, जब तक हम लोग प्रॉपर वेरीफाई करेंगे मगर उसके बाद ही हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। मेडिकल में कोई भी चीज़ नहीं आई है अभी।
जो प्रशासन पहले ट्रेडमार्क निकाल से आए होंगे बिहार में, तो कहीं ना कहीं इस घटना को रोका जा मेरा बेसिकली यही बोलना है कि हम लोगों ने जो है वो लगातार इसके अंदर सभी समाजगणों से जो है वो मीटिंग की थी, बात करी थी, साथ साथ में हमारे कुछ पिकेट पॉइंट भी लगे हुए थे। जो घटनाक्रम बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो वो पत्थर मारा था, वहाँ पर तत्काल विद इन 5 to 10 मिनट जो है वो थाना प्रभारी स्वयं भी पहुंच चुके थे। वहाँ पे सब लोगों के साथ में बात भी हुई थी। पुलिस तत्परता से लगातार कार्रवाई की हुई, क्योंकि जो घटनाक्रम जिस तरीके से हम लोग देखते जा रहे हैं कि 8:45 का घटनाक्रम बता रहे हैं, 9 बजे जो है 9:30 बजे तक जो है वो काजल किन्नर थाने पे आती है, 9 से 9:30 के बीच में जो है वो सीसीटीवी फुटेज यहाँ पे देखे जा रहे हैं। तो सभी चीज़ों को लगातार पुलिस ने रिस्पॉन्स भी किया है, और अगर कहीं पे कुछ घटनाक्रम हुआ भी है तो उसको हम लोगों ने प्रयास किया है कि उसको वेरीफाई करके कार्रवाई की जाए। मगर ये जो न्यूसेंस पैदा किया है कुछ लोगों के द्वारा कि जानबूझ के किया हुआ है, तो उसके अंदर हम लोगों ने नामजद एफआईआर भी करी है और आगे कार्रवाई भी करी। नमस्ते आदाब, मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।